क्या आप जानते हैं दुनिया में 300 मिलियन से ज्यादा लोग रोजाना एंग्जाइटी का शिकार हैं। और हैरान कुन बात यह है कि ज्यादातर लोगों को खुद भी अंदाजा नहीं होता कि वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार है। क्या आप भी अक्सर बेचैन रहते हैं? दिल तेज धड़कता है, नींद नहीं आती, आप हर बात पर ज्यादा सोचते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर सिर्फ टेंशन फिक्र का दूसरा नाम नहीं है। हम सब की जिंदगी में परेशानी के लम्हे आते हैं, इम्तिहान का दबाव, नौकरी का टेंशन, घर के मसाइल। लेकिन जब ये फिक्र एक हद से बढ़ जाए, रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर करे और जिस्मानी अलामात के साथ सामने आए, तो ये एक बीमारी बन जाती है जिसे हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। याद रखें, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक ज़हनी कैफियत है और बिल्कुल इसी तरह रियल है जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर की सादा जुबान में एंग्जाइटी डिसऑर्डर का मतलब है ऐसा खौफ या फिक्र जो बार बार आए, लंबे अरसे तक रहे और आपकी जिंदगी के मामूलात को मुश्किल बना दे। जरा सोचें, जैसे आपके दिमाग में एक अलार्म सिस्टम लगा हो जो हर वक्त बज रहा है। कभी नौकरी के बारे में, कभी सेहत के बारे में, कभी छोटी सी बात पर भी बड़ा खतरा महसूस होना। असल में कोई खतरा मौजूद नहीं, लेकिन दिमाग फिर भी रेड अलर्ट पर रहता है। यही एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। अलामात। अब सवाल यह है कि एंग्जाइटी को पहचाना कैसे जाए। यहाँ चंद आम अलामात हैं। आप हर वक्त ज्यादा सोचते हैं, एक छोटी बात को बड़ा मसला बना लेते हैं, जिस्मानी तौर पर बेचैनी महसूस होती है, जैसे दिल का तेज धड़कना, पसीना आना, हाथ कांपना। रात को नींद नहीं आती या नींद बार बार टूटती है। आपको लगता है कि सब आपको जेज कर रहे हैं और आप सोशल हालात से बचते हैं। अक्सर ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, चाहे हकीकत में कुछ ना हो। मिसाल, किसी दोस्त को फोन करने से पहले दिल तेज धड़कने लगे, मीटिंग में जाने से पहले पसीना आने लगे। ये सिर्फ शर्मीलापन नहीं, ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। एंग्जाइटी की अक़साम। एंग्जाइटी की मुख्तलिफ कस्में हैं। एक जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डेड हर वक्त हर चीज की फिक्र, मुस्तकबिल की परेशानी, पैसों का टेंशन, सेहत की जरूरत से ज्यादा फिक्र। 2 पैनिक डिसऑर्डर, अचानक शदीद घबराहट के दौरे पड़ना, दिल ऐसे धड़के जैसे हार्ट अटैक हो रहा है, सांस रुकने लगे और आपको लगे कि काबू खत्म हो गया है। 3 सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, दूसरों के सामने बात करने का शदीद खौफ। मिसाल के तौर पर क्लास में बात करना, नई जगह जाना, दिल में डर के लोग हंसेंगे, आजेज करेंगे। 4 फोबियाज, किसी खास चीज का डर, जैसे ऊंचाई, अंधेरा, पानी, छोटी सी बंद जगह। यह डर इतना ज्यादा होता है कि इंसान आम हालात से भी भागने लगता है। वजूहात। एंग्जाइटी के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। जिंदगी में दबाव वाले वाकयात, जैसे नौकरी का नुकसान, रिश्ता टूट जाना। खानदानी तारीख, अगर वालिदैन या बहन भाई को एंग्जाइटी रही है तो इम्कान ज्यादा होता है। दिमाग के केमिकल्स में तब्दीली, कुछ लोग फितरतना ज्यादा हसास होते हैं और छोटी बात पर भी जल्दी परेशान हो जाते हैं। याद रखें, ये सिर्फ ज़हनी वहम नहीं है, ये एक हकीकत है जिसे साइंस और मेडिकल फील्ड तस्लीम करती है। इलाज और मुकाबला। अब सबसे अहम सवाल, क्या एंग्जाइटी का इलाज मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। कुछ तरीके जो मददगार साबित होते हैं: गहरी सांस लेना और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, रोजाना वर्जिश करना चाहे हल्की वॉक ही क्यों ना हो, सोने का वक्त फिक्स करना और सोने से पहले मोबाइल या कैफीन से परहेज, ख्यालात को कागज पर लिखना ताकि दिमाग हल्का हो जाए, कैफीन और अल्कोहल को कम करना, और सबसे बढ़कर माहिर नफ्सियात और डॉक्टर से मदद लेना। थेरापी जैसे CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी और दवाइयाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। इख्तिताम, कॉल टू एक्शन। आखिर में ये याद रखें, एंग्जाइटी होना शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये कमजोरी नहीं बल्कि एक आम बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है। असल ताकत यह है कि आप मदद मांगने की हिम्मत करें। अगर ये वीडियो आपको मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें।